लगा है? देखिए, बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और ये फैसला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में हम देख रहे थे शुरू से लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने थी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, इसमें हमने देखा था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट गई आम आदमी पार्टी और उसके बाद इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। और कल जब निर्वाचन अधिकारी की पेशी हुई थी तो निर्वाचन अधिकारी ने कबूल किया था कि हाँ, मैंने 8 बैलेट पेपर पर मुहर लगाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत तल्ख टिप्पणी सामने आई थी कि इस मामले में आप पर अलग से केस चलाया जाना चाहिए, और आज के लिए इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन आज जब ये फैसला सामने आया तो बड़ी खबर ये आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि निर्वाचन अधिकारी को दोषी करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये कहा गया है कि चंडीगढ़ का मेयर का जो चुनाव है उसे रद्द किया जाता है, यानी कि री इलेक्शन कराए जाएंगे वहां पर, और दूसरी तरफ पूरे चुनाव को रद्द कर दिया गया। री इलेक्शन होंगे या फिर आम आदमी पार्टी जो है वो जीती है, ये कहा गया है? देखिए, इसमें कहा अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर चुनाव रद्द हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो फिर यहां पर री इलेक्शन कराने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी वो प्रक्रिया खत्म कर दी गई है, उसमें पारदर्शिता नहीं थी, इसलिए चुनाव को रद्द ही किया जाएगा। इसमें री इलेक्शंस की संभावना सबसे ज्यादा नजर आ रही है चंदन, और इसलिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां री इलेक्शन कराए जाएंगे, और आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि री इलेक्शन होंगे तो हम जरूर जीतेंगे। किसी बीच हमारे साथ रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि निर्वाचन अधिकारी धांधली के दोषी हैं। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीहा को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया। उनका यह कहना है कि उन्होंने जो आचरण किया वो कहीं भी संवैधानिक नहीं था, और उन्हें सोचते समझते हुए इन सारी जो 8 बैलेट थे उनको अघोषित किया था, जिसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने गलती की, और ऐसे में इस जो रिजल्ट को जो है वो वैध नहीं कहा जा सकता। और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, उनको विजयी घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने उनको, और साथ ही ये कहा है बड़ी खबर है रजनीश, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय घोषित कर दिया। आप इस बात की जानकारी इस वक्त हमारे तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। जी बिल्कुल चंदन, जो कुलदीप कुमार थे आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस के संयुक्त जो प्रत्याशी थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है विजय जो है वो घोषित कर दिया है। फिलहाल अगर बात की जाए तो कुलदीप कुमार को नगर निगम का जो मेयर है वो घोषित किया गया है। फिलहाल जो है वो अभी जो लगातार जो है अनिल मसीहा है उसको जो है वो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले को लेकर जो है दोषी ठहराया गया है। साथ ही अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने तो अनिल मसीहा द्वारा घोषित बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार आरोप भी लगाए जा रहे थे, और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जो है वो जीत चुकी है। किस तरह से इस जीत को देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मेयर चुनाव को लेकर जो है वो काफी ज्यादा रोष था आम आदमी पार्टी में। उन्होंने वो लगातार ये कह रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी के जो चुनाव हुआ था, जो वोटिंग हुई थी या जो गिनती हुई थी, वो कहीं ना कहीं उसमें धांधली हुई है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात पे मोहर लगा दी तो उसके बाद जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है, क्योंकि कुलदीप कुमार को अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्षद है कुलदीप कुमार चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर। रजनीश, एक बार और आपसे जानना चाहेंगे, जो बात थोड़ी सी और क्लियर हो जानी चाहिए स्क्रीन पर दर्शकों के लिए। चुनावी नतीजे रद्द किए गए, चुनाव रद्द नहीं किया गया, और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको विजयी घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, यह खबर आ रही है। इसको एक बार कंफर्म कीजिएगा रजनीश। देखिए विवेक, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ऐसे में चुनाव दोबारा करवाया जाना ये कहीं भी जो है वो वैध नहीं है। सिर्फ चुनाव के जो नतीजे घोषित हुए थे उनको रद्द किया था। जो 8 बैलेट पेपर को जो है वो अवैध जो बताए गए थे कि जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया था उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वैध माना है, और ऐसे में वो 8 वोट जो है वो कुलदीप कुमार पे पड़े थे। और ऐसे में अब कुलदीप कुमार पे जब 8 वोट पड़े थे तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी थे कुलदीप कुमार, उनकी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो गई, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ जो नगर निगम का मेयर घोषित कर दिया। विवेक, बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त रजनीश दे रहे हैं। रजनीश, जिस तरीके से